राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने अपनी तैयारियों को दिया अंतिम रूप। बसपा समेत दोनों निर्दलीय विधायक भी करेंगे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट। हरेला पर्व पर डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। कहा, पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाएं पौधे। केंद्र की एडवाइजरी के बाद हरिद्वार में बढ़ी कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा। जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। 19 जुलाई को भारी बारिश के अलर्ट के चलते लोहाघाट प्रशासन भी आया अलर्ट मोड पर। लोहाघाट एसडीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए कड़े निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने सीएम हाउस में हरेला पर्व मनाया। इस दौरान सीएम आवास परिसर में मंत्रियों और विधायकों की पत्नियों ने फलदार पौधों का रोपण किया। इस मौके पर गीता पुष्कर धामी ने सभी को पौधे भेंट किए। उन्होंने कहा कि संस्कृति और प्रकृति के संगम से परिपूर्ण ये पर्व हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का बोध कराता है। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने सीएम हाउस में हरेला पर्व मनाया। इस दौरान सीएम आवास परिसर में मंत्रियों और विधायकों की पत्नियों ने फलदार पौधों का रोपण किया। इस मौके पर गीता पुष्कर धामी ने सभी को पौधे भेंट किए। साथ ही साथ ये कहा कि संस्कृति और प्रकृति के संगम से परिपूर्ण ये पर्व हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का बोध कराता है। सभी को पौधे लगाने चाहिए। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किसी भी तरीके से मतदान प्रक्रिया में कोई चूक ना रहे, इस वजह से पूरे देश में ही इसे लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी इस समय देश हित में समर्थन देना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में बड़ी बात है कि जो हमारे एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको 2 वोट जो है निर्दलियों की यहाँ से एक्स्ट्रा पड़ने वाले हैं और 2 बसपा के प्रत्याशी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भी हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में हमको 4 विधायकों का और समर्थन मिल गया है और पूरे देश में बड़ी भारी जो है हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के जो है प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा भी है, प्रेम भी है और मैं कह सकता हूँ कि वो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति की हमारी प्रत्याशी हैं, कल मतदान है और उसके लिए आज एक मॉक ड्रिल यहाँ पर रखी गई, जिसमें सभी विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया और जो कि बिल्कुल सही पाया गया। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया, वहीं हमारे बसपा के 2 साथियों ने, सरबत करीम और शहजाद जी ने, और 2 इंडिपेंडेंट साथियों ने भी हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। ये इस बात का संकेत है कि हमारे एनडीए की प्रत्याशी मुर्मू जी भारी मतों से जीतने वाली हैं। इसमें तो सभी को आगे आना चाहिए और जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू जी का सवाल है, बहुत सारे दलों ने, बहुत सारी विधायकों ने और सांसदों ने, सबने जो है अंतरात्मा की आवाज़ पर सब लोग आगे आ रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे समाज से आती हैं जो समाज हमेशा पीछे रहा है। आदिवासी समाज, हमारा जनजाति समाज, तो सब लोग द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी से पहले जो है वो द्रौपदी जी का चयन करने के लिए जो है उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में भी होगा। देहरादून में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कल देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि कल प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव राष्ट्रपति चुनाव, महंगाई, रोजगार और ईडी जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी के जिला अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और पार्षदों के साथ नई रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव है 18 को, तो उसमें उनको एमएलएज के साथ बैठना है और
दिन में वो जिला जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, प्रत्याशी हैं और अनुवांशिक संगठन के जो हमारे साथी हैं, उनके साथ वो बैठ के आगे की रणनीति पे भी विचार विमर्श होना है। जैसे महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, रुपया रोज टूट रहा है, डॉलर 80 से ऊपर चले गया है, और साथ में ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, उसमें किस तरीके से हम आगे को चलेंगे, क्या हमारी कार्रवाई रहेंगी, उस पर चर्चा विचार विमर्श। हरेला पर्व के मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शासकीय आवास पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर उन्होंने रोपे गए पौधों की देखभाल करने का भी संकल्प लिया। यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर पौधारोपण करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शिष्टाचार भेंट में पौधा देने की परंपरा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली और रासायनिक दवाओं के प्रयोग से हमारा पेयजल, खाद्य पदार्थ और हमारे आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने स्तर पर अधिक से अधिक पौधारोपण करने के साथ साथ लोगों को पौधारोपण के प्रति प्रेरित और जागरूक करें। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि पौधारोपण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमें अपने जीवन में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों की कमी से निरंतर पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। तो हरेला पर्व के मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का उन्होंने संकल्प लिया। इस मौके पर उन्होंने रोपे गए पौधों की देखभाल करने का भी संकल्प लिया। यमुना कॉलोनी में शासकीय आवास पर पौधारोपण करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शिष्टाचार भेंट में पौधा देने की परंपरा पर जोर दिया। साथ ही साथ कहा कि आधुनिक जीवन शैली और रासायनिक दवाओं के प्रयोग से पेयजल, खाद्य पदार्थ और आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने स्तर पर अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। साथ ही साथ लोगों को पौधारोपण के प्रति प्रेरित और जागरूक किया जाए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चंपावत में 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोहाघाट के एसडीएम रिंकू बिष्ट ने सभी विभागों के अधिकारियों की आपात बैठक ली। एसडीएम ने बताया कि सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नदी और गदेरों के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने अपना चंपावत दौरा भी निरस्त कर दिया है। शासन द्वारा रेड अलर्ट की संभावनाओं को देखते हुए समस्त जो हमारे रोड से संबंधित विभाग हैं, फॉरेस्ट विभाग, बीडीओ, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और एफजीआई वगैरह को एक संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी जो है अलर्ट मोशन में रहेंगे और अगर कोई आपदा आती है तो ये मिशन मोड में काम करेंगे, आपसी समन्वय से काम करेंगे और अगर कहीं मलबा आया हुआ है, कोई रोड पेड़ खतरनाक स्थिति में है या अन्य कहीं पर जो कोई गाढ़ गधेरों के आसपास मकान बने हुए हैं जिनको कि विस्थापित किया जाना आवश्यक है, तो इस संबंध में अपना होमवर्क कर ले और सभी कर्मचारी अधिकारी अपना फोन ओपन भी रखेंगे। पूर्व सावधानी बरतने हेतु एक चेतावनी निर्गत की जाएगी कि बारिश के मौसम में जंगल में ना जाए, नदी नालों के किनारे ना जाए। चमोली में पीपल कोटी विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना की कार्यदायी संस्था टीएचडीसी के द्वारा हेलंग में टीचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन हेलंग गांव के कुछ ग्रामीणों के द्वारा टीचिंग ग्राउंड बनाने का विरोध किया जा रहा है। जिसकी सूचना के बाद तहसीलदार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यहां पुलिस के द्वारा लोगों को समझाया गया, लेकिन लोग अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को हिरासत में लिया और निर्माण कार्य शुरू किया गया। द्वारा हेलंग में यहाँ पे स्पॉट पे एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका अनुमोदन आ गया है और जो ग्रामीण दो तीन परिवार हैं जिनके द्वारा, और ये सरकारी भूमि है यहाँ पे, पर फिर भी जो 2-3 परिवार हैं उनके द्वारा अनावश्यक के कार्य को रोका जा रहा है और उनसे 2-3 बार हमने वार्ता भी करी थी। फिर भी ये सरकारी भूमि पे वो अपना उनका एक गौशाला भी बनी है जो अतिक्रमण है और यहाँ पे जो खेल का मैदान है जो जिसकी अनुमति मिली है और खेल का मैदान उनके द्वारा बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो उसी के क्रम में आज हम यहाँ पे आए थे। एनएच के दौरान जब कटिंग हुई रोड की, उस दौरान जो है कि हमारे जो न्याय पंचायत हेलंग और मिनी सचिवालय भी है और रोड चौड़ी
करण के दौरान हमारा जो साधन सहकारी समिति का गोदाम था वो भी टूट गया था, पशुपालन चौकी थी वो भी टूट गई, और जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, ये तमाम जो गांव की जो ये छोटी छोटी जो हमारी जो शाखाएं थी उनके सारे कार्यालय टूट गए थे। उनका पैसा हमको मिला हुआ था और न्याय पंचायत स्तर पे हमको कार्यालय बनाने थे, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है और ये जिस जमीन के विवाद में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है ये सारी जमीन सरकारी है। यहाँ पर रोड साइड पे जो हमको भवन बनाना है उसके समतलीकरण के लिए हम मग डलवा रहे हैं, समतलीकरण के लिए, यही हमारा कहना है। देहरादून में जैन समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज के कर्मयोगी समर्पण सागर महाराज ने यहां पहुंचकर भक्तों को आशीर्वाद दिया और लोगों से शांति और सौहार्द बनाने की अपील की। सभी को यही संदेश है कि जियो और जीने दो, सभी जीव परस्पर में जीवों के प्रति मैत्री के भाव रखें और अहिंसा धर्म का सभी लोग पालन करें, क्योंकि देश में जितना हिंसा और पशु हत्या आदि हो रही है इसका निवारण अहिंसा धर्म से ही संभव है, इसलिए सभी लोग अहिंसा धर्म का पालन करें। ये वैदिक परंपरा और जैन परंपरा में अनेकों वर्षों से बहुत काल से होता आ रहा है और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि देहरादून में 105 क्षुल्लक रत्न समर्पण सागर जी महाराज का चतुर्मास समय मिला। आज ये बड़ी भव्यता के साथ इसके कलश की स्थापना हो रही है और महाराज जी 4 महीने तक यहीं प्रवास करेंगे। इनके सानिध्य में हम धर्म की प्रभावना बनेगी। हमारा दक्षिण धर्म जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके बाद अनंत चतुर्दशी हम लोग मनाते हैं, वो भी हम महाराज जी के श्री चरणों के प्रताप से ही हम उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। हमारा तो यही कहना है कि इस तरह का चतुर्मास सभी जगह हो और धर्म प्रभावना निरंतर चलती रहे, जिससे जीवों में अहिंसा और इस तरह की कोई हिंसा की प्रवृत्ति ना प्रवर्तित हो और जैन धर्म की जो मूल भावना है जियो और जीने दो, उसको हम पूरी तरह प्रसारित कर रहे हैं और संतों के चरणों में रहकर हम और मूल नायक श्री महावीर भगवान के चरणों में रहकर हम धर्म की प्रभावना करते रहें, यही हमारा कहना है। लोहाघाट में आए दिन स्कूल के आसपास मंचलों के द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला GGIC बालिका विद्या मंदिर में सामने आया है, जहां स्कूलों के पास छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने निजात दिलाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक चंपावत से मुलाकात करके लोहाघाट थाने के SO को आदेशित करवाएंगे कि स्कूल टाइम और छुट्टी के वक्त पुलिसकर्मियों को स्कूल के पास तैनात किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो स्थानीय थाने है उसमें थाना अध्यक्ष हैं उनको निर्देशित करें कि वो जब स्कूल चल रहा है विभिन्न समयों पर आकर के इस चीज़ को सुनिश्चित करें, जिससे कि जो अराजक तत्व हैं वो हतोत्साहित हों और उनको रोकने के लिए जो थाना अध्यक्ष है उनको SP साहब के माध्यम से निर्देशित कराएंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र की रतमऊ नदी में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन के साथ आसपास के क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। ये कार्रवाई जिला खनन अधिकारी के नेतृत्व में की गई। जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि खनन माफिया नदियों में अवैध खनन करके सामग्री को स्टोर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की, संबंधितों से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पतंजलि के सामने कुछ नई कॉलोनियां कट रही हैं, वहाँ पे भरान हो रहा है मिट्टी का अवैध। इसके संबंध में जब सूचना मिली है हमें, उसमें प्रशासन की तरफ से हमारे पास कर्मचारी उपलब्ध है, हमारी टीम उपलब्ध है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने यहाँ अवैध भरान हो रहे मिट्टी के, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन पे अवैध परिवहन के साथ अवैध भंडारण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में स्वर्गीय चितरंजन राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में पौधारोपण करके हरेला पर्व मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। वहीं सामाजिक संगठन पवित्र क्लब ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पौधारोपण करके हरेला पर्व मनाया। सभी क्षेत्रवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को मैं हरेला के लोक पर्व हरेला के त्यौहार की बहुत बहुत सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे प्रकृति स्वस्थ होती है, हरी भरी होती है,
ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, मैं शुभकामना देता हूँ। पर्व पर मैं पूरे दिनेशपुर वासी एवं क्षेत्रवासी सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस हरेला पर्वत पर सभी पेड़ लगाएं और अच्छे से उनका सुरक्षित करें। और सभी को मैं यही कहूँगी कि सब घर घर में भी पौधा लगाएं। और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसमें जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग ये बड़ी भारी मत से ये त्यौहार मनाते हैं और इस त्यौहार में यही काम करते हैं कि हरेला पर्वत पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। गदरपुर के ग्राम पिपलिया नंबर 1 में डायरिया की चपेट में है। इससे गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। सभी बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। डिप्टी सीएमओ तपन शर्मा के मुताबिक गांव में बीमार चल रहे 29 लोगों की जांच की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी राकेश चंद तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। जो लोग ज्यादा बीमार हैं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये हमारे गांव में जो आज कम से कम नहीं तो 30 पेशेंट आज डायरिया से जूझ रहे हैं, इसकी मुख्य कारण है हमारे महतोष मोड़। जैसे खुलेआम मीट मछली बेचना, उसके ऊपर मक्खी भिनकना और गंदगी, जितनी सुअर के मीट खुलेआम ऐसे बेच रहे हैं जैसे यहाँ पे एक कीड़े मकोड़े रहते। तो हम चाहते प्रशासन से कि इसकी तरफ पूरी से ध्यान दिया जाए तो ताकि आगे हमारे ये कोई दिक्कत ना आए। मृत्यु का संज्ञान नहीं आया है। हाँ, आउटब्रेक हुआ है डायरिया का पिपलिया नंबर 1 गांव में, जिसमें मॉर्निंग में जैसे ही खबर हमारे पास पहुंची दो व्यक्ति एडमिट हुए थे। एक मेडिसिटी में केशव मंडल एंड जेएलएन में हुई थी एक महिला 50 वर्षीय जिन्हें डायबिटिक हैं। वो उन्होंने ज़रूर हिस्ट्री दी कि उन्होंने बासी खाना खाया था। तुरंत ही हमारे डॉक्टर बलवीर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे अपनी टीम के साथ, एएनएम के साथ, आशाओं के साथ, और तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर आने पता चला कि धीरे धीरे ये बड़ा है। शायद कुछ पानी की समस्या यहाँ पर रही है, जल स्तर को लेकर या जल संस्थान को लेकर। पिपलिया नंबर 1 में डिसेंट्री से कुछ लोग पीड़ित हैं। तो तत्काल जैसे सूचना मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम, राजस्व की टीम और जल संस्थान की टीम आने वाली है। तो यहाँ जो फर्स्ट एड दिया गया और कुछ लोगों को जो हॉस्पिटलाइज होने लायक थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC भेजा गया है। और यहाँ टीम जो है हमारी लगातार आती रहेगी ताकि अन्य कोई व्यक्ति इससे प्रभावित ना हो। तो गदरपुर के गांव में डायरिया फैला हुआ है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रिजवान अख्तर जुड़ गए हैं। रिजवान, इस मामले में क्या अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है वहां पर डायरिया की, बताइए। सर, गांव में इस टाइम तो स्थिति सामान्य है, लेकिन जन अस्पताल का कहना है कि हमने पानी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। लेकिन 15 दिन पहले जो बोर चालू किया गया था वो 15 दिन पहले किया गया था, इसलिए गांव वालों का अधिकतर का ये कहना है कि हम भी उसी टंकी का पानी पी रहे हैं। मगर कुछ गांव वालों का ये भी कहना है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे गांव में शादी हुई थी 2-3 दिन पहले, के इसका भी कारण हो सकता है। तो क्या सिर्फ पानी ही जिम्मेदार है या कोई और वजह है जिसकी वजह से डायरिया फैला है वहाँ पे? सर, पानी का तो जिम्मेदारी को नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी गाँव वाले भी सारा वही पानी पी रहे हैं टंकी का, और कल हमने खुद जाकर वो पानी पिया था। रिजवान, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांवड़ यात्रा में आतंकी घटना के अलर्ट को लेकर पुलिस महकमा और ज्यादा सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन यात्रा क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए ऋषिकेश में 2 दिन कैंप पर हैं। इस दौरान कोतवाली ऋषिकेश कोतवाली कंट्रोल रूम के बंद होने से एडीजी वी मुरुगेशन नाराज नजर आए। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घंटों तक पुलिस अधिकारियों की लापरवाही बरतने पर एडीजी वी मुरुगेशन ने उनकी क्लास भी लगाई। हमारी पुलिस की व्यवस्था सारे पूर्ण है। हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट के संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारी लोग यहीं पे कैंप कर रहे हैं। हमने खास करके हमारे कंट्रोल रूम का जो CCTV है उसके बारे में आज समीक्षा किए थे, तो सभी ठीक ही चल रहा है। नहीं, वो बेसिकली थोड़ा इनको सेंसिटाइज कराना, जो हमारे कैमरे में बैठ रहे हैं तो वो थोड़ा सतर्क रहे। अभी तो और कांवड़ियों का भी और अतिरिक्त होगा, तो उस समय हमारा थोड़ा और सेंसिटिविटी बढ़ाने के हमने निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम पहुंचकर प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
मुख्यमंत्री ने हरेला पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और जागेश्वर धाम परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा जागेश्वर में कुल 12 करोड़ 35 लाख की लागत से विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिसमें 77 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 11 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जागेश्वर धाम के धार्मिक महत्व को समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मानस मंदिर माला योजना के अंतर्गत जागेश्वर धाम का भी विकास किया जाएगा। हरेला पर्व के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आज यहां पर जागेश्वर धाम में आकर पूजा अर्चना की है। और जागेश्वर धाम का बहुत महत्व है ना। जैसे हमारे चारों धामों का महत्व है, बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का, गंगोत्री का, उसी प्रकार से हमारे जागेश्वर धाम का भी यहाँ महत्व है, सभी में उल्लेख है, इसलिए यहाँ की बहुत महत्ता है। मैंने भगवान जागेश्वर बाबा से प्रार्थना की है कि पूरे प्रदेश के अंदर सुख समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हर प्रकार से आपदाओं से विपदाओं से मुक्ति हो, सभी की सुख समृद्धि हो, ये भगवान से प्रार्थना। कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी गतिविधियों के द्वारा माहौल खराब किए जाने का इनपुट मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल का बम निरोधक दस्ता रेलवे स्टेशन लक्सर पहुंचा, जहां उन्होंने रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म सहित रेलवे परिसर के कई हिस्सों को तलाशी करके बारीकी से खंगाला गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड के जरिए रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर जांच की गई। आपको बता दें कि केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा मौजूदा कांवड़ मेले पर आतंकी घटना का इनपुट जारी किया गया है, जिस पर उत्तराखंड की सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए कई संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद किए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में यमुनोत्री मार्ग पर पिछले महीने भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए स्थानीय विधायक दुर्गेश लाल ने मुख्यमंत्री धामी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा था और पत्र में मार्ग को चौड़ीकरण करने का आग्रह किया गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं इस मार्ग को देहरादून उत्तरकाशी तक ऑल वेदर रोड में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके बाद पुरोला विधायक ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। चारधाम यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए जाते हैं, एक बड़ी संकरी घाटी है, तो अगर वो लोग जो है यहाँ से ये जो ऑल वेदर रोड में जो सम्मिलित हुआ, विकास नगर से सांकरी तक जो ऑल वेदर रोड में सम्मिलित करने का काम किया, इससे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्षेत्र में एक नई उमंग आएगी और इस पत्र जब से पत्र मिला पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल बना हुआ है। ऋषिकेश के टिहरी जिले के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नीम बीच पर नहाते समय 3 किशोर गंगा में डूब गए। तीनों की तलाश एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से 6 दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए यहां आए थे। इस दौरान नीम बीच में नहाने के लिए वो गंगा में उतर गए। इसी दौरान 3 किशोर गंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। लक्सर में एक तालाब पर अवैध अतिक्रमण की सूचना के बाद प्रशासनिक टीम गांव गंगनौली पहुंची, जहां टीम को देखते हुए ग्रामीण इकट्ठा हो गए और प्रशासन के साथ कई ग्रामीणों की बहस हो गई, जिसके बाद प्रशासन टीम ने अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी और तालाब पर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। आपको बता दें कि उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल को बीते लंबे समय से तालाब पर से अतिक्रमण को हटाने की शिकायत मिली थी। गंगनौली में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो सार्वजनिक तालाब है गांव का जोहड़ है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया, जिसमें बाउंड्री वाल और कुछ टिन शेड वगैरह बनाए गए थे, जिसको प्रशासनिक टीम के द्वारा माई पुलिस फोर्स के उसको हटा दिया गया है। चूँकि जो सरकारी जोहड़ और तालाब है उन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण न किया जाए, ऐसे माननीय उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों के आदेश भी हैं। उसी के क्रम में ये कार्रवाई की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।